ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज का हमारा टॉपिक तिरस्करणी विद्या के विषय में है। और उससे पहले आज मैं आप लोगों को एक विशेष चीज़ बता रहा हूँ। एक मेरे पास लैपटॉप है, नया एसर का है, 3 महीने मात्र ख़रीदा हुआ है और 54,000 का मैंने ख़रीदा था। न्यू सेट है, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है। पैसे की आवश्यकता होने के कारण मैं इस सेट को बेच रहा हूँ। 54,000 का ख़रीदा था और मात्र 45,000 में जिसको भी चाहिए, ये देखिए कहीं से ना डैमेज है ना कोई दिक्कत है। ये देखिए, हमको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मैं ये नया सेट निकाल रहा हूँ। अगर किसी भाई को ज़रूरत है, बिल्कुल चालू कंडीशन में है, कहीं किसी प्रकार का ना कोई डैमेज है ना कोई, मात्र 3 घंटे का ये चला हुआ है। हमारा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अगर जिसे चाहिए हमारे नंबर पर 9936044087 पर संपर्क करके बाय कर सकता है। अब मैं अपने चैप्टर पर आ रहा हूँ। आज का जो मंत्र है ये तिरस्करणी विद्या का है। इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, और इस लैपटॉप की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको अपनी तिरस्करणी विद्या के विषय में जानकारी मैं दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। देखिए, ये तिरस्करणी विद्या किस लिए होती है। जिस तरह से ज़रूरी नहीं होता है कि आपके सभी मिलने वाले आपके प्रेमी जन ही हों, अंदर से घृणा करते हों, तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप करते हों, तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करते हों। ऐसे लोगों की बहुतायत रहती है। दिखावा कुछ और होता है, करते कुछ वो और हैं। कोई अपने आगे दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए चाहे साधना मार्ग में हो, देखिए कंपटीशन तो हर जगह चलती है, चाहे साधना मार्ग में हो, चाहे उन्नति के मार्ग में हो, चाहे पारिवारिक एक मर्यादा और प्रतिष्ठा के विषय में हो, हर जगह कंपटीशन है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए इस मंत्र का, किसी भी मंत्र के जाप करने से पहले अगर मात्र एक माला आप जाप कर लेते हो तो पहली चीज़, इसके विशेष गुण हैं, इसलिए मैं आज ये मंत्र दे रहा हूँ कि पहली चीज़, चाहे गलत एनर्जी हो चाहे गलत इंसान हो, आपसे दूर रहेगा, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं आप जा रहे हो, और जाना भी ज़रूरी है, जहाँ शत्रुवत व्यवहार रखने वाले लोगों की बहुतायत है, ऐसे स्थान पर जाओगे तो वो भ्रमित हो जाएंगे, आपको न समझ पाएंगे, न पकड़ पाएंगे, न उनके पल्ले कुछ गिरेगा नहीं। आप अपना काम करके चले आओगे। और ये विद्या एक प्रकार से अगर इसको कायदे से सिद्ध कर लिया जाए तो अदस्यकरणी भी विद्या है। ये मनुष्य को शत्रुओं से, गलत एनर्जी से, गलत बाहरी रूप की हवाओं से, व्याधियों से ये बचाती रहती है। तो ये आपके बहुत काम के चीज़ है। अगर आपकी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। और जब इस विषय में आप अगर शोध करोगे, सर्च करोगे, तो ऐसी विशेषताएं निकल करके आएंगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप लालायित हो जाओगे इस विद्या को करने के लिए। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि हमारा कोई भी साधक, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपने सनातन विधा को, सनातन परंपरा को, सनातन विज्ञान को बहुत गहराई से अध्ययन करके देखे और उसका प्रमाण ले, प्रमाण के साथ वो आगे बढ़े।
ये तुम्हें साधना में भी आगे बढ़ाएगी, तुम्हारी उन्नति में भी तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे कार्यों में भी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे विचारों में भी ये साथ देगी। मैं आपसे और कुछ नहीं कहता हूँ, कारण ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक विद्याएं हैं, ये हमारी कोई मनगढ़ंत विद्या नहीं है, मेरा कोई बनाया हुआ मंत्र ये नहीं है। आप लोग इसका जाप करें और इसमें कोई व्यवधान भी नहीं है। आप केवल जाप करें, फिर भी आपकी मदद करेगी। जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है इसका जाप करते हुए, अच्छे लोग हैं, अच्छी साधनाओं में भी निपुणता उन्होंने हासिल की है और उनका व्यवहारगत परंपरा प्रतिष्ठा सब कुछ आगे जा रही है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको अवश्य करें। मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों पर माँ भगवती भोलेनाथ का छत्र छाया, वरदहस्त की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। आप लोग खुश रहें, परिवार संपन्न रहें, आपकी आर्थिकता में उन्नति हो, अच्छे विचार वाले अच्छी सोच रखें और आगे बढ़ें। मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।